क्या है लव जिहाद की सच्चाई? ये है हमारी सीरीज वायरल जुमलों का पर्दाफाश। हर दिन ऐसी खबरें आती हैं, दावे सुनाई देते हैं कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा रहे हैं। इस सो कॉल्ड जाल को कहा जाता है लव जिहाद। बड़े बड़े राजनेता भी अपने अपने भाषणों में इसकी बात करते हैं। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा। एक अनुमान के मुताबिक 2022 में सिर्फ महाराष्ट्र में 4 महीनों के अंदर लव जिहाद के खिलाफ 50 रैली निकाली गई। कई भारतीय राज्यों ने लव जिहाद विरोधी कानून भी बनाए हैं। तो क्या लव जिहाद सच है या जुमला? अगले 4 मिनटों में जानिए लव जिहाद का सच। भारत के मौजूदा कानून को देखें तो लव जिहाद जैसा कोई टर्म ही नहीं है। भारत के गृह मंत्रालय ने यह बात 2020 में संसद को बताई थी। तो फिर लव जिहाद टर्म कहां से आया? हिंदुत्व संगठनों का दावा है कि लव जिहाद को सबसे पहले केरल के ईसाइयों ने उठाया था, लेकिन हमें इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। सिर्फ मिला तो 2009 का केरल हाईकोर्ट का एक केस। ये मामला 2 इंटरफेथ जोड़ियों से संबंधित था। उनमें से एक हिंदू लड़की मिथुला माधवन थी, दूसरी लड़की बीनो जेकब ईसाई थी। इन दोनों ने अपना धर्म बदलकर शहनशाह और सिराजुद्दीन नाम के मुस्लिम लड़कों से शादी की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जस्टिस शंकरन ने केरल पुलिस को रोमियो जिहाद या लव जिहाद की जांच करने को कहा। जांच के बाद केरल पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अब तक लव जिहाद या रोमियो जिहाद के नाम का कोई षड्यंत्र केरल में नहीं पाया गया। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलने के बावजूद जस्टिस शंकरन ने दोनों लड़कों की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और केरल सरकार से जबरदस्ती या धोखेबाजी से धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने पर विचार करने को कहा। 1 हफ्ते के बाद यह मामला एक अलग जज जस्टिस शशिधरन नंबियार के सामने आया। उन्होंने सबूतों की कमी के कारण दोनों मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ केस को रद्द कर उन्हें बरी कर दिया। लव जिहाद के सब बड़े केसों में शोर ज्यादा और सबूत कम निकले। बात करते हैं मशहूर हादिया केस की। 2017 में केरल की एक हिंदू लड़की ने अपना धर्म बदलकर एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की। इस रिश्ते को हिंदुत्ववादी संगठनों ने लव जिहाद बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए केस को रद्द कर दिया कि हमारे संविधान की ताकत हमारी संस्कृति की अनेक बहुलता को स्वीकार करने में निहित है। उसके बाद आफ्ताब श्रद्धा के खौफनाक केस को ही ले लीजिए, जिसे कुछ नेताओं ने लव जिहाद का नाम दिया क्योंकि आरोपी मुस्लिम था और लड़की हिंदू थी। इस मामले में भी पुलिस को कोई धार्मिक एंगल नहीं मिला, न इसमें कोई धर्मांतरण हुआ था। लव जिहाद का सबूत 0। तो क्या लव जिहाद फेक न्यूज है? हमने विश्व हिंदू परिषद से पूछा। वीएचपी उन संगठनों में से है जो लव जिहाद के दावे को फैलाती है। वीएचपी ने अपनी पत्रिका के सितंबर 2020 का इशू हमें भेजा, जिसमें लव जिहाद के मामलों की एक लिस्ट थी। यह लिस्ट 147 मीडिया रिपोर्टों का संकलन था, जो कि नवंबर 2011 से सितंबर 2020 के बीच में पब्लिश हुए थे। करीब से जांचने पर 73 या लगभग आधे मामले डुप्लीकेट थे। उन 73 एंट्रियों को निकालने के बाद सिर्फ 74 अनोखे मामले बचे। सोचिए, 130 करोड़ की आबादी के देश में सिर्फ 74 उदाहरणों के आधार पर एक बहुत बड़े षड्यंत्र का दावा किया जा रहा है। इस लिस्ट को जांचने पर हमें पता चला कि जेंडर से संबंधित अपराध, यानी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को भी लव जिहाद करार दिया गया है, जैसे कि धोखेबाजी, ब्लैकमेल, अपहरण, दहेज की मांग, रेप, मर्डर, धमकी। वीएचपी की लिस्ट में जेंडर क्राइम से जुड़े मामले तो जोड़ दिए, लेकिन क्या उनके पीछे मुस्लिम साजिश का कोई सबूत पेश किया? जी नहीं। 74 केसों में सिर्फ एक ही कॉमन लिंक था। आरोपी मुस्लिम पुरुष था और पीड़ित महिला हिंदू। इसके अलावा मुस्लिम साजिश का कोई सबूत नहीं दिया गया। लव जिहाद के मामलों की इकलौती लिस्ट निकली फेल। सबूतों की कमी के बावजूद एक के बाद एक राज्य लव जिहाद विरोधी कानून बना रहे हैं। कई हिंदू मुस्लिम रिश्तों को तोड़ा जा रहा है। सैकड़ों मुस्लिम पुरुषों को गिरफ्तार किया जा रहा है।
इन केसेस की सच्चाई जानना चाहते हैं? पढ़ें हमारी किताब लव जिहाद एंड अदर फिक्शंस, जो प्रमुख बुक स्टोर्स में उपलब्ध है, या ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। तब तक इस वीडियो को शेयर करें।